सेक्सुअली एक्टिव इंडिविजुअल्स अक्सर कॉन्डम का यूज करते हैं, बट कौन सा कॉन्डम आपको यूज करना चाहिए, कॉन्डम का सही प्रकार क्या है और कॉन्डम से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इन सब के बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। आज मैं साइंटिफिकली आपको बताऊंगा कि कॉन्डम आपके लिए कौन से बेस्ट हैं, कौन से कॉन्डम आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आजकल वैरायटी ऑफ कॉन्डम्स हैं, अलग अलग टाइप के कॉन्डम्स हैं, लेकिन जो कॉन्डम्स आपको बेनिफिशियल, वाकई में बेनिफिशियल होंगे, उनके बारे में मैं बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि कॉन्डम से आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और फायदे भी क्या क्या हैं कॉन्डम्स के। ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्डम के बारे में आज आपको मिलेगी डॉक्टर सुनीत के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कॉन्डम जनरली क्या होता है कि एक बहुत सक्सेसफुल, एक बहुत फेमस बैरियर मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, यानी कि बच्चे रोकने के लिए एक बहुत फेमस मेथड है और बहुत कॉमनली यूज होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो और एक बहुत बड़ा मार्केट है जो कॉन्डम प्रोड्यूस करता है। तो वैरायटी ऑफ कॉन्डम्स आजकल मार्केट में है, वैरायटी ऑफ ब्रांड्स मार्केट में है। तो उसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ब्रांड लिया जाए। अक्सर इंडिविजुअल या उनके पार्टनर जब कॉन्डम खरीदने जाते हैं तो केमिस्ट उनको कोई भी कॉन्डम पकड़ा देता है, क्योंकि वो मांग नहीं पाते, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो इस तरह से प्रॉब्लम होती है और कुछ कॉन्डम्स आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। कैसे, मैं बताना शुरू करता हूँ। पहला, अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है तो आपने बताया केमिस्ट को और केमिस्ट आपको दे देगा इजैकुलेशन डिले करने वाला कॉन्डम। आजकल आते हैं ब्रांड्स के, बहुत सारे ब्रांड्स के इजैकुलेशन डिले करने वाले, जिसको बोलते हैं डिले क्लाइमेक्स कॉन्डम्स। ये तो बहुत सारे क्लेम करते हैं। उसमें होता कुछ नहीं है, कॉन्डम्स में कोटिंग होती है लोकल एनेस्थीसिया की। लोकल एनेस्थीसिया क्या करता है कि जब आप उस कॉन्डम को पहनते हैं तो कुछ देर के बाद आपका ग्लांस और आपका पेनिस पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। सुन्न होने के बाद आपको सेंसेशन आना बंद हो जाएगा और आपको अगर थोड़ी सी भी इरेक्शन की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो धीरे धीरे आपका इरेक्शन चला जाएगा। तो आप करने चाहेंगे एक सेक्सुअल इंटरकोर्स और आपको मिल जाएगा निराशा। कॉन्डम की वजह से आपका पूरा प्लान चौपट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या। तो अल्टीमेटली जिनको भी इरेक्शन की प्रॉब्लम है, जिनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के साथ एक ईडी भी है, उनको इस तरह के इजैकुलेशन डिले वाले कॉन्डम्स बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए, बिकॉज इससे इरेक्शन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दूसरी समस्या आती है कि जब आप सस्ते क्वालिटी के कॉन्डम्स लेते हो या फिर ऐसे कॉन्डम्स लेते हो जो बहुत थिन होते हैं, तो उनके इंटरकोर्स के दौरान फटने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आपका कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो सकता है और इस तरह की संभावना के बाद आपको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। तो पुअर क्वालिटी के कॉन्डम्स यूज मत करिए। जरूरी नहीं है कि बहुत महंगा कॉन्डम यूज किया जाए, लेकिन सस्ते कॉन्डम्स भी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, तो वो कॉन्डम्स की तरफ जाइए। तीसरी चीज है लेटेक्स एलर्जी। लेटेक्स एलर्जी जनरली क्या होता है, जो रबड़ यूज होता है कॉन्डम बनाने में उसको लेटेक्स बोलते हैं, और बहुत सारे इंडिविजुअल्स में लेटेक्स एलर्जी रिपोर्टेड है। लेटेक्स एलर्जी आपको हो सकती है या आपके पार्टनर को भी हो सकती है। आपके पेनिस में जगह जगह पे चकत्ते पड़ सकते हैं, साथ ही साथ आपको खुजली रिएक्शंस, दुनिया भर के स्किन लेजन्स आपके प्राइवेट पार्ट्स पे हो सकते हैं, आपके पार्टनर के प्राइवेट पार्ट्स पे हो सकते हैं। तो पुअर जनरली क्या होता है कि पुअर लेटेक्स क्वालिटी की वजह से भी ये लेटेक्स एलर्जी ज्यादा कॉमन पाई जाती है। अच्छी क्वालिटी के लेटेक्स में ये एलर्जी की संभावना बहुत कम होती है। तो इस तरह से आप अपने कॉन्डम को अच्छे से वाइजली चूज करिए। और मैं कहूंगा कि जो इजैकुलेशन डिले वाले कॉन्डम्स हैं वो बिल्कुल भी यूज मत करिए अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, और साथ ही अगर कॉमन इंडिविजुअल भी है तो उनको भी इस तरह के कॉन्डम्स यूज नहीं करने चाहिए। बाकी मार्केट में बड़े सारे कॉन्डम्स हैं, आप उनका इस्तेमाल करिए। कॉन्डम एक बहुत इफेक्टिव मेथड है जो बच्चे रोकने के लिए यूज होता है, और साथ ही आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी बचाता है और बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। तो स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।